हम पहुंचे हैं सीवान जिले का जीरादेई प्रखंड का यह विजयपुर गांव है और यह गांव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी गांव के इसी दरवाजे के हमारे एक माननीय पूर्व विधायक श्री फूलचंद राम जी यहीं के रहने वाले थे, जो कि जीरादेई के विधायक रह चुके हैं। जीरादेई संभवतः मैरवा के विधायक रह चुके हैं, जो कि उस समय समता पार्टी हुआ करती थी। तो उन्हीं का आज नौवीं पुण्यतिथि है और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर जी का भी आज जयंती है। तो ये दोनों एक ही अवसर पर मनाया जाता है। उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं श्री दीपक जी, जो कि हर भांति इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। आज मतलब कौवा पुण्यतिथि है उनका? 9वां पुण्यतिथि है और हम हर साल अपने पिताजी का पुण्यतिथि मनाते हैं, तो इस साल भी हम मना रहे हैं। और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती जी का भी हम साथ ही साथ मनाते हैं, इसलिए कर्पूरी जी और हमारे पिताजी में बहुत गहरा संबंध था और कर्पूरी जी के एक तरह से वो शिष्य ही थे और कर्पूरी जी का आशीर्वाद उनको हमेशा प्राप्त होता था। अच्छा, कब से कब रहे आपके पिताजी? हमारे पिताजी 1977 में विधायक बने थे, 1977 से 80 तक रहे थे। 3 साल रहे थे। कब का समय था, मैंने किस पार्टी से थे? उस समय जनता पार्टी था। जनता पार्टी से विधायक बने थे। कर्पूरी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। कर्पूरी जी के सानिध्य में काम उन्होंने उनके किया। लोकप्रियता के बारे में बताइए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी हम सुने हैं कि बड़ी सादगी से जीवन उनका था, उनके बारे में 2 शब्द बताइए। हमारे पिताजी तो बहुत लोकप्रिय थे, समाज में उनका बहुत अच्छा, हर समाज के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और सभी लोगों का वो भी बहुत सम्मान करते थे और सबसे मिलना जुलना, समाज में बहुत अच्छा उनका छवि था और समाज के लिए हमेशा वो काम करते थे। तो एक बार बात हो रही थी, पिछली बार हम आए थे, तो ये जो विजयपुर मोड़ है, पुखरेड़ा मोड़, वहाँ उनका स्टैचू लगाने का बात हुआ। स्टैचू वहाँ इसलिए नहीं लगा कि उसमें जिला प्रशासन उसके लिए परमिशन नहीं दे रहा है और जगह होगा तो गोलंबर होगा तो वहाँ काफ़ी उसको ये करना होगा। तो हम प्रशासन और जिला पदाधिकारी के यहाँ भी चिट्ठी लिखे हैं और सारा ऐसी कर रहे हैं। अगर वहाँ से हमको अनुमति मिल जाएगा तो आगे का काम वहाँ होगा। तो मैरवा में जब रिजर्वेशन था, पास में दरौली, आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ने या फिर ऐसी कोई बात आती? अब तो मैरवा पहले रिजर्व था, अब दरौली रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी हो गया है। आगे आने वाला समय में राजनीति में हम रहेंगे, दरौली से हम चुनाव लड़ने फ्यूचर में। दीपक राम विजयपुर, थाना मैरवा, जिला। चलिए, तो फूलचंद राम के सुपुत्र थे हमारे साथ, इस गांव के बगल के हैं चौबे जी। इनसे जानते हैं कि आप लोगों के सामने, आप लोगों के समय में जब आप युवा हुआ करते थे तो फूलचंद राम जी विधायक संभवतः हुए होंगे, उनके बारे में बताइए कुछ। मैरवा विधानसभा क्षेत्र था, हमको याद है जब ये विधायक बने थे तब भरथुईगढ़ से चांदपाली तक मिट्टीकरण का काम इन्होंने फर्स्ट प्राथमिकता में कराया था, पहली बार। जबकि चांदपाली मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उनके सुपुत्र दीपक जी कहे कि सभी लोगों का सम्मान करते थे, सबके साथ रहते थे। वह काम बताता है कि मुस्लिम गांव चांदपाली होते हुए भी इन्होंने उस गांव में काम कराया था। कितनी लोकप्रियता थी क्षेत्र में? लोकप्रियता के बारे में कहें, हम यहाँ विजयपुर में एक हमारा चौबे ट्रैक्टर्स करके दुकान है, विधायक जी जब तक जिंदा थे जाके हमारे यहाँ पेपर बैठ के पढ़ते थे। वो सादगी शायद अभी नेताओं में तो किसी दल के नेताओं में संभव नहीं है। वो जो सादगी थी, जो उनका विचार था, वह शायद अभी के नेताओं में, मैंने वर्तमान में तो दिखाई नहीं है। आज के नेताओं को सीखना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। क्षेत्रीय थे, उनसे सीख लेना चाहिए। कोई अहंकार नहीं था, एकदम मैंने गृहस्थ जैसा, जो खेती करता है उस जैसा रहते थे। जीतने के बाद, विधायक होने के बाद। परिचय बता दीजिए। सुरेंद्र चौबे, चांदपाली, शिवपुर। चलिए, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्ण कुमार सिंह जी। इनसे जानते हैं कि विधायक जी थे फूलचंद राम जी, उनके बारे में बताइए, क्योंकि हम सुने हैं कि बड़ी सादगी के साथ रहते थे, बड़ा लोकप्रिय थे इस क्षेत्र के लिए। देखिए, नेताजी की सादगी बेमिसाल थी
और वो सबके साथ संभाव रखते। हम लोग छोटे बच्चे थे उनके सामने, और आज तक हम लोगों का नाम रखकर नहीं बुलाए हैं, हमेशा बाबू कहा करते थे, इतना सम्मान देते थे। और जो जयप्रकाश उच्च विद्यालय विजयीपुर आप देख रहे हैं, उस विद्यालय की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये संस्थापक सदस्य थे उस विद्यालय के। करछुई रेलवे स्टेशन जो बंद हो चुका था और मेरे पास उतना जानकारी नहीं था, हम हजारों छात्रों को लेकर बंद कर दिए, वहाँ ट्रेन रोकवा दिए थे, और हमको ये पता नहीं था कि इसमें आवेदन भी दिया जाता है। चारों तरफ से पुलिस आकर हम पूरे लोगों को घेर ली थी। उस समय हमने, नेताजी घर पर थे, इनको खबर दिलवाए और ये तुरंत गए और जाकर उस सारे पुलिस वालों से बोले, डीएसपी वगैरह सब थे, कि ये आंदोलन जो है मैं करा रहा हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ। तब जाकर हम लोगों की हम लोग बचे। तो इस तरह से इनका अनेकों कार्य रहा है। 2012 में जब नीतीश जी यात्रा पर निकले थे, हम खुद इनके साथ थे। ऐसे नीतीश जी बोले, हम और नेताजी एक साथ खड़े थे, और देखिए ये विधायक थे, ये चाहते तो वहाँ नीतीश जी के मंच पर भी जाते, लेकिन जनता के लाइन में खड़े थे। नीतीश जी जब इनको देखे तो नीतीश जी आश्चर्य भरे शब्दों में बोले कि नेताजी, अरे ये आपका जगह है, आप मेरे साथ आइए। एसडीओ साहब सब लोग हमको उठाकर नीतीश जी के सामने कर दिए, और जिस 5 सूत्री मांग को लेकर हम गए थे, ये मांग नेताजी नीतीश जी को दिए, और सारे मांग का जवाब मेरे पास आया और उसको मैं रखा हूँ। तो इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व का तो जवाब नहीं है। और आज खुशी की बात है कि देखिए, इसी को कहा जाता है प्रेम। आज हमारे नेताजी का, फूलचंद राम जी का पुण्यतिथि है, और उनके गुरु कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। और खुशी की बात है कि जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ भी कर्पूरी ठाकुर आए हैं। अच्छा, यहाँ भी आए? यहाँ आए हैं, और उस नजरा को हम लोग छोटे में अपनी आंखों से देखे हैं कि कर्पूरी ठाकुर यहाँ आए। वैसे कर्पूरी ठाकुर का भाषण तो हम मैरवा में कई बार सुने हैं, और नेताजी को जब टिकट मिला था तो हम लोग छोटे थे, उसके बाद भी यहाँ गुठरी मोड़ पर हरिराम जो हाई स्कूल है, उसके मैदान में सभा हो रही थी, वहाँ नीतीश जी आए हुए थे, और हमको भी भाषण देने के लिए कहा गया था। यही नेताजी बोले थे, और हम भी भाषण नीतीश जी के सामने। अच्छा, बड़ी लोकप्रियता की बात हो रही है, सादगी की बात हो रही है, लेकिन पिछड़ा कुछ उनका एक तरह से घर का है, या फिर स्टैचू बनाने की मांग हो रही थी पुखरेड़ा मोड़ पर, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेताजी ईमानदार छवि थे, और ये किसी से कहते नहीं थे, अपनी बात नहीं कहते थे। नहीं तो ये कहते उस समय तो जैसे लालू जी भी इनको मानते थे, नीतीश जी भी मानते थे, सारे बड़े बड़े नेता इनको मानते थे, ये चाहते तो अपना काम करवा लेते, लेकिन ये किसी से कहते नहीं थे। नीतीश जी मेरे सामने बोले थे कि बोलिए ना कोई काम हो, तो कहे कि ना ना बाबू, कोई काम नहीं है, हम केवल आपको देखने आ गए हैं, पटना आकर मिल लेंगे। वो चाहते तो यहाँ कुछ कह सकते थे, लेकिन कहे नहीं। और जहाँ तक इनकी शालीनता की बात है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो ये इस रोड पर बस चलता था, उस पर लिखा था सीट पर विधायक, और स्टाफ के लिए विधायक का कोटा होता है, कोटा होता था। और वही हम लोग बैठे थे, एक आदमी उस पर बैठा था, और हम लोग बोले थे कि भाई विधायक जी आ गए, आप लोग छोड़ दीजिए। तो ना ना, हम नहीं छोड़ेंगे, हम क्या जानते हैं कौन विधायक है। ये बोले कि ना ना बाबू, हम खड़े चल जाता नहीं। आई खड़े गए, खड़े चल जाते हैं। हाँ, खड़े चल जाता नहीं। अब खड़े होकर मैरवा चले गए। अब बताइए कि अब इससे बड़ी उदाहरण क्या हो सकती है, जो अपने पद का भी परित्याग कर देता है। वैसे महान विभूति थे हम लोगों के नेताजी। परिचय बता दीजिए। कृष्ण कुमार सिंह, विजयीपुर। आपके क्षेत्र में यहाँ के आप बहुत दिन तक प्रतिनिधि रहे हैं,
और आपके बगल के इतने महान विभूति विधायक रह चुके स्वर्गीय फूलचंद राम जी, संभवतः आप भी देखे होंगे, उनके बारे में बताइए। बड़ी सादगी वाले व्यक्ति थे। उनके बगल में मत कहिए, हमारे घर के कहिए। हम विजयपुर के ही हैं, विजयपुर का टोला है उड़ियानपुर, जी जी। और ये मेरे गांव के हैं और हम लोग के गार्जियन रहे हैं। हम लोग इनके साथ बहुत दिन रहे हैं। घरेलू जो एक रिश्ता था, गांव का जो एक रिश्ता था, आप समझ रहे हैं कि पुराने लोग गांव में कितना अच्छा से रहते थे। तो हम लोग के ही मार्गदर्शक थे, गार्जियन थे। फूलचंद बाबू के पुण्यतिथि पर मैं उनको सादर नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी रहे उनकी आत्मा खुश रहे और उनके जो परिवार के लोग हैं वो फले फूलें और दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ते रहें। ये मेरी कामना है ईश्वर से। बड़े सादगी से जीवन उन्होंने यापन किया, उसके बाद से विधायक भी रहे, लेकिन उतना विकास उनके क्षेत्र, उनके गांव में नहीं हो पाया है। ठीक है, उस समय जब भी विधायक थे तो उस समय संसाधन भी कम था, लेकिन जो भी हुआ इनके माध्यम से अच्छा हुआ। और यदि गांव में विधायक के रोल में नहीं रहते थे, हमारे माट साहब ने बताया, एकदम आम इंसान की तरह। मैंने इतना आजकल के कोई छोटा सा पद ले रहा है, मुखिया और सरपंच वार्ड हो जा रहा है तो अपना सीना तान के चल रहा है, लग रहा है कि मैंने रंगदारी की तरह समझिए कि देहाती में रंगदार नहीं कहा जाता है कि रंगदार अपना शो कर रहा है। लेकिन वो बहुत ही सादगी के प्रतीक थे, समाजवाद के प्रतीक थे। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के साथ रहने वाले थे, मैंने क्या कहा जाएगा उसको, एक सादगी की तरफ है, सादगी परम अनुयायी थे। तो मैं वैसे विभूति को फिर एक बार नमन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। और मैं हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके जो सादगी था, उनके जीवन का हम लोग अनुसरण करके अच्छा से समाज में काम। आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, इनके सुपुत्र दीपक जी ने ये एक मांग रखा था कि जो कुठेड़ा विजयपुर मोड़ है वहाँ इनका स्टैचू लगना चाहिए, उसमें कुछ प्रगति या फिर ये होना चाहिए। ठीक है, अवश्य लगाना चाहिए। जो भी माननीय जो पूर्व विधायक रहे हैं वो उस आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण बाबू का जिस समय आंदोलन चलता था उस समय के थे, तो स्वाभाविक रूप से जो भी उस टाइम के लोग रहे हैं उनका स्टेचू लगा है कहीं ना कहीं। तो हम लोग का भी मांग है कि उनके गांव विजयपुर है तो विजयपुर मोड़ है जो चौराहा है वहां पर एक स्टेचू लगाया जाए। और इसके लिए मैं चाहूँगा दीपक जी से भी, मास्टर साहब भी हैं, सारा लोग जो गांव के लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपस में भी हम लोग अपने एक समन्वय बना करके और कुछ राशि व्यवस्था करके कुछ जो प्रतिनिधि है आज जो पद पर प्रतिनिधि है उन लोगों से सहयोग लेकर के बनाया जाए। ये मेरा भी मांग है। परिचय हरेंद्र सिंह, राजद नेता, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत राजापुली।